हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांत। तो कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कमिंग फ्रॉम द एंटायर फिजिक्स। देखिए, आपके पेपर में आपको एक सवाल 5 मार्क्स का जरूर आना चाहिए फिजिक्स से। एक सवाल सर, पांचों चैप्टर्स में कोई एक सवाल हो सकता है जो आपको आएगा। आज मैं आपको पांचों चैप्टर से एक एक सवाल करवाने वाला हूँ, यानी कि 5 गुना सवाल आज होने वाले हैं। वो 5 मार्क के सवाल जो फॉर श्योर है यही आने वाला आपके एग्जामिनेशन में, अगर आपके टीचर सीबीएसई क्लास 9th का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो। ठीक है, और इन सवालों को शायद अपने अपने मिड टर्म्स में, फर्स्ट टर्म में, पीरियोडिक टेस्ट में सब देखा भी होगा जरूर। देखा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो वी आर गोना गेट स्टार्टेड। सीधा मुद्दे पर आते हैं और सिर्फ 30 मिनट का सेशन होगा। 30 मिनट के अंदर 5 सवाल हम करेंगे 5 मार्क्स के, और ये बहुत बेहतरीन होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ऐसा ही सेशन 3 मार्क्स के लिए भी चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो में 100 कमेंट्स हो जाते हैं विद इन 24 आवर्स कि सर 3 मार्क का भी ऐसे चाहिए सारे चैप्टर से, तो हम डेफिनेटली करवा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, अब मुद्दे पर आते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो बेटा डेफिनेटली मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एज यूजुअल। एंड हाँ, आपको हमारे सारे सेशन के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा इंस्टा आईडी अभिषेक वेदांतु है, आप मुझसे वहाँ मिल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, देर इज समथिंग मोर विच आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू गाइस, कि हमने आप लोगों के लिए सीबीएसई क्लास 9th वालों के लिए इंग्लिश, एसएसटी, बेसिक मैथ, स्टैंडर्ड मैथ, साइंस और आपका हिंदी पेपर ए, पेपर बी, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिस पेपर्स बनाए हुए हैं 3-3 विथ फ्री पीडीएफ सॉल्यूशंस इन दी लेटेस्ट सीबीएसई फॉर्मेट। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पे हम जाएंगे थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं, लेकिन आप चाहो तो अभी से लिंक पे क्लिक करके उन सारे सेशंस को पा सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे के सारे पीडीएफ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, जाइए एंजॉय करिए। आगे बढ़ते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो क्या लगता है, जो भी न्यूमेरिकल आएगा कर पाओगे? कितना कॉन्फिडेंस है? जिन जिन बच्चों के पास कॉन्फिडेंस है बोलो जोर से बल्ले बल्ले ऑन दी चैट। एक बार यार स्पैम हो जाए, बल्ले बल्ले, ओए बल्ले 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 बल्ले, स्पैम हो जाए। चलो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। तो है हिम्मत? आएगा आएगा तो चलो शुरू करते हैं। मोशन चैप्टर का 5 मार्क का न्यूमेरिकल जब सोचते हो आप, तो सबसे पहले एक ही टॉपिक दिमाग में आता है और वो है ग्राफ बेस्ड सवाल। भाई ग्राफ बेस्ड सवाल आना ही आना है। तो ये रहा आपके सामने एक बहुत ही अच्छा ग्राफ बेस्ड सवाल जो होलसम है, यानी कि इसमें स्लोप भी पूछ रहा है, इसमें एरिया अंडर द कर्व भी पूछ रहा है, तो इस वजह से काफ़ी होलसम सवाल है और ये बहुत कॉमन भी आपने शायद देखा भी होगा। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि भाई ऐसे सवालों को करना कैसे होता है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं, आ जाओ भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी शोन इन दी फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे आपको ग्राफ दिखता है, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है देख लीजिए और उसके यूनिट देख लीजिए। तो वाई में आपका स्पीड है और एक्स में आपका टाइम है, टाइम सेकंड्स में, और ये आपका मीटर पर सेकंड में है। यूनिट बराबर है। बहुत जगहों पे मीटर पर सेकंड के बदले सेंटीमीटर पर सेकंड दे देते हैं और मार्क्स कट जाते हैं हमारे, है ना। तो मीटर पर सेकंड और यूनिट बराबर है, और भाई वाई एक्सिस एक्स एक्सिस भी बराबर है। स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ चलता है, समझ में आता है। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ ए। तो ये आपका ओ है, आई एम अज्यूमिंग कि ये आपका ए होगा, है ना। तो जल्दी से यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, ए, अरे भाई, और ये हो जाता है आपका बी, और ये मेरे ख्याल से आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो अरे पता नहीं कौन कौन सा, पता नहीं यार, चलो ठीक है, हाँ ये लग रहा है, ओ ए बी सी लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका ओ होगा, टू बी श्योर ये आपका ओ होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंट बाय ओ ए। ओ ए आप देख सकते हो लीनियर ग्राफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कौन सा है भाई, है ना। सारे बच्चे अभी चार्ट में बोलना शुरू करो, यूनिफॉर्म मोशन। चप्पल फेंक कर मारूंगा मैं, सिर्फ बता रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ पे जब ग्राफ ऊपर जाती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कैसे हुआ, क्योंकि स्पीड तो बढ़ रही है ना टाइम के साथ। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। तो ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्पीड टाइम ग्राफ है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर विथ आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ओ ए वो देता है भाई। अब बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी में अगर आप देखोगे कि भाई वक्त के साथ हमारा वक्त 4 सेकंड से 10 सेकंड तक गया है। वक्त के साथ मेरा जो है स्पीड बदल नहीं रहा, स्पीड 6 के 6 ही है। पॉइंट ए पे भी 6 है, पॉइंट बी पे भी 6 है। तो यहाँ पर मेरी स्पीड कांस्टेंट हो गई। तो स्पीड कांस्टेंट हो गई तो मेरा ए बी ग्राफ क्या देगा, मुझे देगा यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड कांस्टेंट हो गई ना, मेरी स्पीड कांस्टेंट हो गई तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। मेरा जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली आपका 0 हो गया। बात खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। बीसी आप देखोगे क्लियर कट
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर कट यहाँ पर हमें पता है कि ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन आपका ग्राफ यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसको हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो पॉइंट बी से सी में रिटार्डेशन हो रही है विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन है, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन है, इसलिए लाइन सीधी है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन आपका हो जाता है तीसरे पार्ट का जवाब। कितना बेहतरीन सवाल भाई, मजा आ गया। अब हमें चौथा सवाल पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो OA के थ्रू हम निकालेंगे। और जब ग्राफ के अक्रॉस आपको पूछता है कि एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिर आपको इसे ग्राफ के तरीके से ही करना होता है, ठीक है। तो एक स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। तो सबका ध्यान यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को PPT में लिखने के लिए परेशानी होती है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो हमें यहाँ पर OA का स्लोप निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमें हमारी OA में ही हो रही है। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप क्या देता है आपको यहाँ पर, स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन, ये आप जानते हो। एक्सेलरेशन ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन, स्लोप। तो और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का मैथमेटिकली, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आपका फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पर सीधा v माइनस यू अपॉन टी करके नहीं कर सकते हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ग्राफिकली निकालना है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना है आपको। तो कैसे करेंगे भाई, तो O से A के लिए, तो इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू y की आती है वो y1 हो जाती है ना, और इस पॉइंट पे जो आती है वो y2 हो जाती है। सिमिलरली इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो x1 होगी, और सिमिलरली ऊपर और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो x2 होगी, है ना। x एक्सिस में O वाले जो पॉइंट्स है वो 1 1 है, और आपके जो A वाले जो वो y2 और x2 वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y2 माइनस वन है, y2 6 है और y1 0 है, ठीक है बेटा। y2 6 है और y1 0 है, x2 यहाँ पर 4 है और x1 0 है ना, x2 4 है ना, हाँ x2 4 है भाई। तो कितनी वैल्यू होगी यहाँ पर, ये हो गया 3/2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन हो जाती है पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव, ठीक है। तो वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर OA की। नीड टू फाइंड कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, रिटार्डेशन कहाँ हो रही है, पॉइंट BC के बीच में हो रही है ना। फॉरवर्ड एंड फाइंड आउट BC में क्या हो रहा है, तो ये, और यहाँ पर अभी हम निकालेंगे BC का, ठीक है। जल्दी से कलर चेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं, चलो। सेम फॉर्मूला आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डिफरेंस इतना है कि भाई y2 तो अभी भी 6 से नहीं, ये 0 पे देखोगे आप, तो y1 तो यहाँ पर है, कितनी है भाई 6, तो यहाँ 0 पर आ गई, y एक्सिस 0 पे हो गया। x एक्सिस यहाँ पर कितनी है, x2 की वैल्यू 16 है, x1 की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी x2 की वैल्यू 16 और x1 की वैल्यू 10, वैल्यू हो जाती है -6 डिवाइडेड बाई -6, ओए होए होए क्या बात है, ठीक है। तो -6 डिवाइड बाई +6 हो जाती है आपकी वैल्यू। तो दी आंसर कम स्क्वायर, ये आ रही है मेरी वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं, y2 आपका 0 है, y1 6 है, और x2 आपका 16 है, x1 10 है, ठीक है। तो 16 माइनस 10 6 होती है, ऊपर भी -6, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी हो जाती है रिटार्डेशन भी। परफेक्ट, मज़ा आ गया देखकर। एक बार जवाब चेक भी कर है कि नहीं, हाँ भाई -1.5 है यहाँ पर, बिल्कुल सही, -1 है, एब्सोल्युटली करेक्ट, चलो बिल्कुल आया मैं। अब आखिरी चीज़, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी फ्रॉम A टू B, यानी कि A से B जाते वक्त कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, यानी कि आपको यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व निकालना है। और क्लियरली ये जो एरिया है वो एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना, सिर्फ मुझे दिख रहा है कि आपको भी दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। तो हमें एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, द फॉर्मूला होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसको हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस द डिस्टेंस कवर्ड इन द केस ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, इट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कितना है भाई इसका, इस ग्राफ इस स्लोप के AB के नीचे कितना लेंथ है भाई, 6 से लेके 0 तक है ना, तो 6 लेंथ हो गया, 6 कितना है भाई लेंथ 6, और ब्रेड्थ कितना है भाई यहाँ पर, ब्रेड्थ देखो 4 से लेके 10 वो भी 6 ही है, वो भी यहाँ पर 6 ही है। तो 6 × 6 36 मीटर्स आपका हो जाता है डिस्टेंस कवर्ड, खत्म। तो एरिया अंडर द कर्व आपके स्लोप के अंदर जो पार्ट का निकालने बोल रहा है, AB बोल रहा है, तो AB के नीचे भाई कितना एरिया है, पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, लेंथ निकाला, ब्रेड्थ निकाला, ग्राफ से डाल दिया, वैल्यू आ गई। वैसे कोई भी एरिया हो सकती है,
ट्रेपीजियम हो सकता है, और ट्राइंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, क्वाड्रेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सब के एरिया की वैल्यूज आपको याद कर रखनी है, फॉर्मूला याद कर रखनी है, बाकी वैल्यू तो आपको ग्राफ ही दे देगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन है आपका रेक्टेंगल, ट्राइंगल और ट्रेपीजियम। अब हो सकता है कि आपको पूछा जाता कि भाई 4 सेकंड से लेकर 16 सेकंड तक का आप एरिया निकालो, 4 सेकंड से 16 सेकंड तक डिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करते? तो आप इस रेक्टेंगल का भी एरिया निकालते, आप इस ट्राइंगल का भी एरिया निकालते, और तब फिर इन दोनों को ऐड करते, तब जाके टोटल एरिया मिलता आपको, है ना। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। कभी कभी आपको तीनों को पूरा एरिया निकालने के लिए बोलेगा, तो सामने एक ट्राइंगल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर ट्राइंगल है, तीनों का एरिया निकालो। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका हो जाएगा वैल्यू, वहां से हाइट आपका वाई एक्सिस दे देगा, तीनों को ऐड करोगे तब जाके आपकी पूरी वैल्यू आएगी। तो ये 5 मार्क का काफी अच्छा न्यूमेरिकल है फ्रॉम मोशन चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा, मुझे तो बहुत आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और आगे बढ़ते हैं और हमारे बहुत ही काफ़ी अच्छे फोजन लॉज ऑफ मोशन का इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं आपके सामने। फोजन लॉज ऑफ मोशन है, मुझे बहुत दुख होता है यार, क्योंकि फोजन लॉज ऑफ मोशन में अगर आप देखो एक अच्छा टॉपिक हुआ करता था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हर साल 5 मार्क के सवाल तो श्योर थे, श्योर थे। बड़ा वो रहा नहीं आपके टॉपिक में, सिलेबस में, तो इस वजह से फोजन लॉज ऑफ मोशन से 5 मार्क के सवाल आना बहुत डिफिकल्ट है। मोशन चैप्टर पक्का है, आ सकता है, बहुत अच्छे प्रोबेबिलिटी है उसकी, लेकिन फोजन लॉज ऑफ मोशन से आना डिफिकल्ट है, मुश्किल है। बट ठीक है, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन विच माइट कम। आपके सामने सवाल है, अ बॉडी ऑफ 10 kg इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, तो एक बॉडी है, बॉडी बना लेते हैं हम यहाँ पर बहुत ही प्यार से। चलो भाई, एक बॉडी है, वो बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है, फोर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। मतलब आपने फोर्स लगाया, बॉडी मूव होने लगी, 10 सेकंड के बाद इस बॉडी पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये निकालनी है। आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², है ना। तो यहाँ पर मास तो दे दिया जाएगा आपको 10 kg, तो आपको इस पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी निकाल दोगे तो फिर आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, क्या टेंशन है इसमें निकालना, क्योंकि जब मुझे पता है कि भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला है मेरे पास, तो इसमें मेरे पास टाइम है, u है, ओ a नहीं है। कोई और फॉर्मूला है जहाँ पर मैं v निकाल सकता हूँ? हाँ सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, है ना। तो इसमें मेरे पास u है, s नहीं है, a भी नहीं है, ओए हो, तो ये मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें तो v नहीं है, तो वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पहला इक्वेशन इस्तेमाल करूँ, लेकिन उसमें मेरे पास a नहीं है। a कैसे निकालूंगा भाई? मेरे पास फोर्स और मास है ना, मेरे पास फोर्स और मास है, तो मैं a निकाल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? जब मेरे पास f इज इक्वल टू एम ए का ऑप्शन है, मेरे पास a बन जाता है f अपॉन m, तो मेरे पास f होती है 20 और m है मेरे पास 10, तो मेरे पास आ गया a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो भाई, a आ गया। अब मैं इस a के वैल्यू को यहाँ डाल दूंगा, है ना। चलो निकालते हैं भाई। तो मेरी v की वैल्यू हो जाती है u प्लस ए टी, जिसमें u होता है 0, दिया हुआ है a 2 है, टाइम 10 सेकंड है, तो मेरी वेलोसिटी बन जाती है 20 मीटर पर सेकंड। लो, ये भी पता चल गया मुझे, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड वैल्यू मिल गई मुझे। तो अब मुझे क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और मेरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होती है? हाफ mv²। तो मेरी हाफ m कितनी है भाई? m मेरी है 10, v कितनी है? 20 का स्क्वायर, तो माई वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 इंटू 20 का स्क्वायर, तो 10/2 हो गया ना, तो 5 हो गया। तो 5 इंटू 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 400, 400 इंटू 5 हो जाता है आपका कितना? 2000। 2000 जूल मेरी वैल्यू आ जाती है काइनेटिक एनर्जी की। देख रहे हो आप? तो वो F फिजिकल टू एम ए का वैल्यू निकालने के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क, V के वैल्यू निकालने के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क, और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क, अगर ये 3 मार्क का सवाल होता। ठीक है, अगर ये 5 मार्क का सवाल है तो F के लिए, A के लिए और V के लिए 1.5 मार्क्स, और K के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सवाल था मेरे ख्याल से। आपके क्वेश्चन नंबर ए से तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ए बहुत लेंथी था, और हर एक पार्ट के लिए आपको सिर्फ आधा या 1-1 मार्क्स दिया जा रहा था, एक्सेप्ट दी लास्ट 2 क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको 1-1 मार्क दिया जा रहा है, बाकी पहले के सवाल में आपको आधा मार्क्स भी दिया जा सकता है। ठीक है,
चलो भाई साहब, तो ये भी हो गया हमारा बहुत ही प्यारे तरीके से, पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं टू दी, हाँ चलो भाई, बात आ गई हमारे प्यारे से प्रैक्टिस पेपर्स की। तो जल्दी से मैं आपको दोबारा वो दिखा देता हूँ सो दैट यू हैव अ क्लियर कट आइडिया। तो सबका ध्यान यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना। तो देखो बेटा, हमारा ये सेशन चल रहा है ना, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आओ। देखो हमारा सेशन चल रहा है, इसी सेशन के आप डिस्क्रिप्शन में आओ। डिस्क्रिप्शन में आपको सिर्फ एक लिंक मिलेगा, डाउनलोड सीबीएसई क्लास 9 प्रैक्टिस पेपर्स। दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा सबको यहाँ पर, है ना? दिख गया। चलो अब इस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी एक पीडीएफ खुल जाएगी, है ना? इसी पीडीएफ में अगर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो, देखो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको दिख जाएगा प्रैक्टिस पेपर्स, इंग्लिश के 3, मैथ्स के 3, एसएसटी के 3, साइंस के 3, हिंदी बी के 3। ठीक है, किसी चाहिए आप क्लिक कर लो। मान लो कि मैं जा रहा हूँ पेपर 1 पे, क्लिक मैंने किया, आपके सामने उसका पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में सवाल भी होगा और उसका सोल्यूशन भी होगा, फिर सवाल होगा, फिर इसका सोल्यूशन होगा, सवाल होगा, सोल्यूशन होगा। इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि भाई सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के होने चाहिए। तो हमने सारे के सारे पेपर आपको दे दिए। तो 3 हर सब्जेक्ट के हैं। तो करना क्या आपको, बस भाई एंजॉय करना। यू जस्ट नीड टू गो फॉरवर्ड फॉर इट, डाउनलोड इट इमीडिएटली। वेट क्यों कर, आप अगर पहली बार वेदांतों से जुड़ रहे हो तो आपको पहले साइन, लेकिन फीस कोई नहीं ले रहे हैं, फीस एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप कर लेना और एक बार सारे टेस्ट पेपर सब एक साथ खोल सकते हो, फिर डाउनलोड कर लो, जो करना है आप करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो भाई और सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड दी ग्रेविटेशन टॉपिक। तो ग्रेविटेशन के सवाल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है। ग्रेविटेशन से डेफिनेटली आपको 5 मार्क्स, क्योंकि काफ़ी तगड़ा चैप्टर है। चैप्टर तो बहुत तगड़ा है, आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर होगा ग्रेविटेशन। चलो इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल मैंने पर्टिकुलरली एनसीईआरटी से उठाई है। ये सवाल देखकर आपको दिख भी रहा होगा, हाँ सर ये तो एनसीईआरटी का सवाल है। हाँ, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत पसंद है और बहुत सारी टीचर्स को ऐसे ही बहुत पसंद है, और ये 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट दे देते हैं, क्योंकि है ये डिफिकल्ट, लंबा, बहुत बच्चे कर नहीं पाते इसको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें है क्या इतनी बड़ी डिफिकल्टी। चलो ध्यान से देखो। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम। ठीक है, देखो एक स्टोन है जो 100 मीटर ऊंचे टावर से गिराया जा रहा है, 100 मीटर टावर ऊंचे टावर से। देखो मान लो भाई डायग्राम बनाया हमने, इस टावर की हाइट है 100 मीटर, इस हाइट से एक स्टोन को गिराया जा रहा है, मतलब ड्रॉप किया जा रहा है। तो उस स्टोन की जो क्या कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, फेंका नहीं जा रहा ना, ड्रॉप किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट है। तो ये जब नीचे की तरफ आ रही है, ऑफकोर्स ये बात है, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे आ रही है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन होती है ना, इस वजह से। ठीक है, चलो अब आगे क्या दिया हुआ है। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। उसी सेम वक्त पे एक और ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका जा रहा है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर्स पर सेकेंड। 25 है ना भाई? हाँ 25 है, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है। तो इस पे भी एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, वो नीचे की तरफ होगी। तो जी यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर दिस थिंग। तो अब हमें ये बताना है व्हेन एंड वेयर दी टू स्टोन्स विल मीट। अब ये इन दोनों पत्थरों का संगम कहाँ पे होगा। तो मान लेते कि भाई संगम कहाँ पे होगा, कब होगा, ये बताना है। तो मान लो कि वो इस हाइट पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो हाइट है अगर आप मान लो तो अज्यूम करते हैं कि भाई ऊपर से ये डिस्टेंस मान लो आप x है, क्या है भाई x है, और नीचे से डिस्टेंस मान लो कितना होगा। अगर ये ऊपर से यहाँ तक x है तो नीचे से 100 - x हो जाएगा, है ना। 100 मीटर टोटल है भाई, तो x ऊपर हो गया तो बाकी इतना बचा 100 - x। कूल है। चलो अब निकालते हैं वैल्यू। तो आपको बताना है x क्या है, आपको बताना है कि भाई x कितना है, और आपको बताना है कि टाइम कितना है, कौन से टाइम पे यहाँ पर मीट करेंगे, दोनों बतानी है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर से फेंका जा रहा है उस स्टोन की बात करेंगे। ठीक है, तो इस स्टोन को मैं स्टोन नंबर 1 बोलता हूँ, इस स्टोन को मैं स्टोन नंबर 2 बोलता हूँ। तो ये हो गया आपका स्टोन नंबर 1। चलो स्टोन नंबर 1 के लिए कहानी बनाते हैं। स्टोन नंबर 1 के लिए अगर मुझे पता है तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है जिसमें टाइम, डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल में होते हैं एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि मेरे पास टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन है मेरे पास 10 और इनिशियल वेलोसिटी। कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना।
तो ठीक है, तो स्टोन 1 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। तो भाई मेरा यू टी तो ज़ीरो हो गया क्योंकि यू ज़ीरो है मेरा। एस कितना है यहाँ पर भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मान लो कि भाई ये ऑब्जेक्ट गिरा है x डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस भाई, x डिस्टेंस गिरा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मेरा है x इज इक्वल टू ये 0 हो गया प्लस हाफ ए टी, ए कितना मेरा 10 है, 10/2 टी स्क्वायर, मेरे टी कितना नहीं पता, सो माई x विल बी इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है, सॉर्टेड है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम करेंगे स्टोन 2 के लिए, किसके लिए भाई, स्टोन 2 के लिए, वो हम यहाँ पर करते हैं। चलो स्टोन 2 क्या है, स्टोन 2 में भी सेम केस होगा। स्टोन 2 में मैंने सेम लगाया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर एस मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा 100 माइनस एक्स, है ना, नीचे स्टोन तो 100 माइनस एक्स डिस्टेंस जा रही है ना। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मेरे पास है 25 टी प्लस अगेन यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर में ए 10 होगा, लेकिन वही बात है कि हाफ वहाँ पर -10 होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, -10 टी स्क्वायर। तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर मेरे पास आ जाती है। इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मेरे पास दोनों स्टोन की वैल्यू इक्वेशंस आ गई हैं। हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, x है और t है, तो दो वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशन चाहिए थे, मेरे पास दो इक्वेशन बन चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। क्या करूँगा मैं, आई एम एडिंग 1 + 2 एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो 1 लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है भाई, x है, x प्लस और यहाँ पर क्या है 100 माइनस एक्स बराबर, राइट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पर 5t स्क्वायर है, तो 5t स्क्वायर है ना, और यहाँ पर क्या है प्लस 25t और ये माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाते हैं, 5t स्क्वायर और माइनस 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, मेरे पास बच जाता है 100 इज इक्वल टू 25t, जिसका मतलब ये है कि मेरा t विल बी इक्वल टू 100/25, यानी कि मेरा टाइम का वैल्यू आ चुका है मुझे 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड स्टोन को नीचे ड्रॉप करने के बाद और पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकने के बाद चौथे सेकंड पे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, इनका संगम उस वक्त होगा। तो अब मेरे पास t आ चुकी है, ध्यान रखिए t आ चुकी है। अब मुझे ध्यान देना है कि अच्छा सर अब मैं x कैसे निकालूंगा, भाई मेरे पास पहला इक्वेशन है ना, t की वैल्यू डालूंगा तो x आ जाएगा, करेक्ट है, ठीक है भाई साहब। सो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर कितना लास्ट था मैंने दिया था 2, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। तो पुटिंग 3 in 1 मेरी वैल्यू क्या आती है, मेरे पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो x विल बी इक्वल टू 5 इंटू टी कितनी है भाई 4 का स्क्वायर, तो मेरी x बन जाती है इज इक्वल टू 5 इंटू 16, तो मेरी x विल बी इक्वल टू 80 मीटर। अच्छा तो मेरा x कहाँ पे भाई, मेरा x यहाँ पर है, यानी कि ऊपर से नीचे का डिस्टेंस है। तो आप क्या बोलोगे, मैं बोलूँगा कि फ्रॉम टॉप with reference to the top, ground से नहीं, from top my both the stones will meet each other at a distance of 80 meters from top। अगर ग्राउंड से बोलना है तो ये 80 मीटर है, ग्राउंड से कितना बाकी बचेगा फिर 20 मीटर बचेगा, क्योंकि 100 मीटर माइनस 80 मीटर 20 मीटर दिया। तो आप ये बोल सकते हो फ्रॉम ग्राउंड 20 मीटर्स अप इज द प्लेस वेयर बोथ द स्टोन्स विल इंटरसेक्ट। तो आपको रेफरेंस बोलना बहुत ज़रूरी है, ऊपर से या नीचे से बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। देखा कितना अच्छा प्यारा 5 मार्क का सवाल था ये। आपको डायग्राम बनाना है, आपको स्टोन 1 के लिए निकालना है, स्टोन 2 के लिए निकालना है, फिर टी वैल्यू निकालनी है, फिर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। कितना प्यारा सवाल है यार। मज़ा आया भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आता है सवाल में, इसलिए मैं सवाल हमेशा देता हूँ 5 मार्क्स के लिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे यार। बच्चों को भी दिल में खुशी मिल जाती है कि अच्छा ठीक है ओके। अब एग्जैक्टली लिखना क्या क्या होता है ना, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तो सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। ये लाइन्स लिखनी ज़रूरी होती है, अबोव द ग्राउंड, आफ्टर 4 सेकेंड्स, फॉर स्टोन 1, फॉर स्टोन 2, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने सोल्यूशन अलग से दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो हो गया भाई ग्रेविटेशन भी। अब आगे बढ़ते हैं और सीधा बात करते हैं हमारे वर्क एंड एनर्जी का, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी सॉर्टेड है। वर्क एंड एनर्जी से मुझे लगता नहीं कि आपको 5 मार्क के सवाल देने चाहिए, टीचर्स को देते हैं बहुत लोग, लेकिन देने चाहिए मुझे नहीं लगता। क्यों,
क्योंकि वर्क एंड एनर्जी में बहुत प्यारे प्यारे 2-3 मार्क के सवाल आते हैं। बट चलो आज मैं लाया हूँ आपके लिए वर्क एनर्जी का बहुत प्यारा सवाल, देखते हैं क्या है ये। What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg? एक कार का 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बढ़ाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा उस पर। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट कम्स आउट टू बी वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि बाबू भैया जितना वर्क आप करोगे वो जाएगा उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में, है ना। मैं चल रहा था, मेरी काइनेटिक एनर्जी थी, पीछे से आगे किसने धक्का मारा, मेरे पर वर्क किया तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि आपने धक्का मारा, तो जितना मैं जोर से धक्का मारूंगा उतना मेरी एनर्जी बढ़ेगी, सिंपल एज दैट। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ mu²। अगर आप दिमाग वाले हो तो फिर आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा सर आप हाफ और m को कॉमन ले सकते हो, बच गया मेरा v² माइनस u², सही है ना। तो हाफ m कितनी है भाई? मेरी m की वैल्यू है, यहाँ पर हम देख लेते हैं जल्दी से, 1500 kg। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1500। अब मुद्दा आता है कि अब ये जो v² और u² है उसको आपको मीटर्स पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, वरना आपका जो फोर्स का वैल्यू, वरना जो आपका वर्क डन का वैल्यू आपको जूल्स पे नहीं आएगी, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में। कैसे करते हैं आपको ज्ञान होगा इस बारे में, है ना। कैसे करते हैं भाई? इंटू 5/18 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 30 इंटू 5/18 करोगे तो कितनी आएगी? 3 10 टाइम्स एंड 3 6 टाइम्स, है ना, ठीक है। तो ये हो गया 50/6। फिर उसके बाद होती है आपकी 60 इंटू 5/18, 60 किलोमीटर पर आ रहा है। तो 6 10 60, 6 3 18, है ना। तो ये हो जाती है आपकी 50/3, 50/6 और 50/3। अच्छा, इसको भी मैं और डिवाइड कर सकता हूँ ना। तो ये 25 टाइम्स 2 3 टाइम्स हो गया। सो 25/3 और 50/3 आपकी वैल्यू आ जाती है, डाल दो यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 50/3 का होल स्क्वायर है, 50/3 का होल स्क्वायर माइनस 25/3 का होल स्क्वायर, सही है, ठीक है, करेक्ट है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सामने 1500/2 था तो 750 हो गया। अंदर क्या बचा हुआ है भाई? 50 का स्क्वायर, और बाप रे 50 का स्क्वायर। अच्छा, तो 25 और 2 0 माइनस यहाँ पर क्या है? 25 का स्क्वायर, ओहो, तो 625 डिवाइडेड बाई 3 और 3 तो 9 बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 7 में आ गया। तो यहाँ पर क्या बच जाती है भाई? यहाँ पर वैल्यू बन जाती है आपकी 750, 2500 माइनस 625 कितना हो गया? चलो ये हो जाता है आपका 5 7 ओके 8, हाँ, तो 1875 डिवाइड बाई 9 हो जाता है। तो 1875 डिवाइड बाई 9, इंटरेस्टिंग मैन, वेरी इंटरेस्टिंग। तो 7 5 12 होता है, 9 से कट जाएगा ना आराम से, ठीक है। तो 9 1 ज़ा, इसको काट दो जल्दी से, तो ये हो जाता है 9 8 ज़ा 72, ठीक है। 3 बचा, फिर 9 8 ज़ा 72, 3 बचा, 9 3 ज़ा 27, एक काम करते, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 250, ठीक है। हाँ, ये 3 से कटेगा, 12 और 8 20 20, हाँ, ये 3 1 ज़ा, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, हाँ, तो 625 इंटू 5 आ गया मेरे वैल्यू। तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 2 12, 6 5 ज़ा 30, 32, 3 2 2 5 0, ये मेरी वैल्यू आनी चाहिए। एक और मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 2, ए गलती हो गई, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, हाँ 12, 2 1 कैरी, 6 अच्छा 31250 है, हाँ 31250 जूल्स होना चाहिए मेरा फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, और हमारी वैल्यू यहाँ पर है, ई का है, ई का है भाई, 25/3 आ गया, 50/3 आ गया, ये भी बराबर है 156250 जूल्स। यार मेरा तो कुछ और ही जवाब आ रहा है भाई साहब, 3125 जूल्स आ रहा है। अच्छा ये 250 है, अच्छा ये सिर्फ 15 ये 250 है। अब वही तो मैं भी सोचूं यार, बुड़बक की तरह मैंने गलती कर दी। दिस इज़ 250, दिस इज़ नॉट जस्ट
वो माई मिस्टेक गाइस, आप लोगों ने पता कर लिया होगा मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स। तो दिस इज़ बेसिकली 250 इंटू 625। अच्छा कैलकुलेशन बड़ा है यहाँ पर, ठीक है चलो करते हैं भाई। तो 625 इंटू 25 कर लो, बात ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 12, 1 कैरी, 6 ज़ा 30, 31, ठीक है, 0 ओके। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 5, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 5 2 6 5 1। हाँ अब बराबर आया ना, तो 15625 जूल्स, ये सही जवाब है। देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमसे माफ करिए। ठीक है, बट हाउ एवर साउंड चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है, या देखो मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन से चैप्टर से 5 मार्क के सवाल फॉर श्योर है। 3 चैप्टर्स हैं आउट ऑफ 5। मोशन, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है फिजिक्स से 5 मार्क के सवाल आने की। फिर ग्रेविटेशन, और उसके बाद साउंड आता है। साउंड में क्यों? क्योंकि साउंड में 2 हिल वाले एको वाले कॉन्सेप्ट है। एको का आवाज़ गूंजने वाला सेटअप फॉर 2 पहाड़। वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होता है। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल आ गया, देखो ध्यान से क्या है ये। अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन 2 पैरेलल हिल्स फायर्स अ गन। ठीक है, 2 पहाड़ के बीच में, 2 पहाड़ के बीच में आपका बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, चलो जल्दी से यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं प्यारा सा, देखो ध्यान से। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर 2 पहाड़ है, एक पहाड़ और दूसरा पहाड़। इन दोनों पहाड़ के बीच में आपका एक बंदा खड़ा हुआ है। वो बंदा गोली मारता है, ठीक है, ओके। ही हियर्स द फर्स्ट एको आफ्टर 1.5 सेकेंड। मान लो कि ये वाला जो पहाड़ है वो उसके करीब है, ये डिस्टेंस मान लो x है, ठीक है। तो इस पहाड़ से एको आ जाती है, एको जाती है, एको वापस आती है, आवाज़ आती है, एको वापस आती है इन 1.5 सेकेंड्स। और वहीं पे सेकेंड आफ्टर 2.5 सेकेंड दूसरे एको इस पहाड़, तो मान लो ये पहाड़ आपका डिस्टेंस है, ये x1 है, ये x2 है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे जाती है आपकी हिल तक आवाज़, और फिर एको करके वापस आ जाती है। क्योंकि थोड़ी दूर है इसलिए इसका वैल्यू हो जाता है 2.5 सेकेंड्स एको, थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता है ये, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 332 मीटर्स पर सेकेंड, अगर साउंड की स्पीड यहाँ पर हम लेते हैं 332 मीटर्स पर सेकेंड, तो आपको बताना है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 हिल्स। मतलब आपको यहाँ पर x1 और x2 को ऐड करके टोटल डिस्टेंस बतानी है, जो मान लो x है। सो योर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकालोगे? बहुत बहुत सिंपल सवाल है भाई, बहुत सिंपल। तो पहले हम x1 निकालते हैं, ठीक है। तो x1 कैसे निकालेंगे? हमारे पास एको का फॉर्मूला है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पीड ऑफ एन एको इज इक्वल टू 2d अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पर d क्या है भाई? d आपका है x1, सो 2x1 अपॉन टी, बात खत्म। तो यहाँ पर 2 इंटू x1 कितनी है नहीं पता, निकालना है। t कितना है भाई? पता है 1.5, और स्पीड आपको पता है 332 है ना। तो योर x1 वुड बी व्हाट? सो योर x1 विल बी इक्वल टू, स्पीड है आपका 332 इंटू 1.5, जो आपने टाइम था ऊपर ले गए, और ये 2 है जो नीचे आ गया, तो 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, तो 166 इंटू 1.5 को करना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो 166 इंटू 15 कितना होगा? 6 5 30, 3 कैरी, 6 5 30, 33, 3 5 1 5 8, 0 6 6 1, तो वैल्यू हो जाएगी 0 9 4 1 2, 2490 आपकी वैल्यू हो जाती है, 2490 मीटर्स। तो x1 की वैल्यू हो गई 2490 मीटर, ठीक है, बराबर है। अब ये सेम चीज़ आपको x2 के लिए भी निकालना है। तो x2 निकालिए, x2 भाई, x2 विल बी इक्वल टू क्या? मेरी स्पीड की फॉर्मूला हो जाती है 2x2 अपॉन टी, ये मेरी स्पीड ऑफ एको की फॉर्मूला है। तो x2 बन जाती है मेरी स्पीड इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2, सेम मेथड से जो हमने पहले वाला निकाला। स्पीड है 332, यहाँ पर टाइम लेता है 2.5, डिवाइड बाई 2 हो गया। 2 को 332 से दोबारा काटेंगे तो 166 इंटू 2.5, आपको 166 को अभी 25 से करना है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे तो 1.5 है ना, तो 249 मीटर्स होगा, सॉरी गाइस, यहाँ पर 249 मीटर्स होगा क्योंकि 1.5 है, 2490 नहीं, माई मिस्टेक, ठीक है। तो 166 इंटू 25 होगा, 6 5 30, 3 कैरी, 6 5 30, 33, 3 5 1 5 8, ठीक है। तो 0 6 2 12, 1 2 12 13, 1 2 1 2 3, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 0 5 8 3 11 1,
और ये 4, तो 415 मीटर्स हो जाती है आपकी वैल्यू, 415 मीटर्स। तो ये हो गया आपका x विच इज़ x1 प्लस x2, जहाँ पर x1 आपका है 290 और x2 आपका है 415। 290 था ना, कुछ और था, 249 था, माई मिस्टेक, 249। हाँ, तो कितनी होगी वैल्यू भाई, 5 और 9 14, 1 4 5 6 और 4 2 6, 644 मीटर्स आपकी x की वैल्यू हो जानी चाहिए, इस व्हाट आई एम थिंकिंग। एक बार चेक कर लेते हैं जवाब, और मेरी वैल्यू आती है 664 मीटर्स, परफेक्टली करेक्ट। 664 ना, बस परफेक्टली करेक्ट गाइस, तुम्हारी वैल्यू आ गई यहाँ पर। फॉर्मूला एक ही है, बस आपको एक पार्ट करना है, फिर दूसरा पार्ट करना है, फिर दोनों को ऐड करना है, इसी वजह से 5 मार्क हो सकता है। लेकिन इसी सवाल में एक आखिरी सवाल भी है जो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपसे जानने के लिए, विच इज़ व्हेन विल यू हियर द थर्ड एको। आपको तीसरी एको कब सुनाई देगी, ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो आपको सोचना चाहिए। तो मुझे जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई तीसरा एको कब सुनाई देगा। अगर आपको ऐसे ही 3 मार्क के सवाल भी चाहिए इस सेशन का, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर जैसे मैंने कहा 100 कमेंट्स हो जाते हैं विदिन 24 आवर्स, तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑफ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी बेटा, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। प्रैक्टिस पेपर को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस।